नमस्कार दोस्तों, एसपी हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। और आज आपको जो मैंने एक पहले वीडियो बनाया था सभ्यता के ऊपर, जो हमारे गांव में एक सभ्यता दबी पड़ी है और लोगों को वहाँ विश्वास है कि कोई गांव था, बहुत पुराना गांव था। तो आज उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें इकट्ठे करके लाया हूँ, मृदभांड इकट्ठे करके लाया हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि आप समझ पाए कि वहाँ कोई सभ्यता थी। तो आज सुबह संडे था, मैं और भोजाराम गुजर दोनों गए और इन चीज़ों को इकट्ठी भी की। और साथ में हमने वहाँ पर उस समय बता नहीं पाया था कि एक बावड़ी भी है, जो पुरानी बावड़ी है, जो शायद हो सकता है कि उस समय वहाँ पर कोई गांव था और वहाँ उससे पानी पीते थे। तो वो बावड़ी भी हम देख के आए। दूसरी बात है, वहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी थी कि वहाँ कुछ पत्थर गाड़ रखे हैं वो जगह जगह, और समांतर श्रेणी के अंदर वो पत्थर गाड़ रखे हैं। वो 2-2.5 फीट ऊपर हैं और गाड़े हुए पत्थर हैं। तो हो सकता है वहाँ कोई समाधि भी हो। तो आज हम भोजाराम के साथ, मैं और हम दोनों गए और वहाँ देख के आए। अब इससे आगे मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसका पार्ट 2 बता रहा हूँ। और उसमें हम वहाँ से मृदभांड ढूंढ के लाए हैं। तो इन मृदभांड की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पर मृदभांड हैं और वो वास्तव में पुराने हैं। और वो टीले भी मिलते हैं, जैसे कि कालीबंगा आदि में हम टीले देखते हैं, बड़े टीले, वो टीले वहाँ पर हैं। और लोगों की जो मान्यता है वो मैंने पहले आपको बता ही दिया कि वहाँ पर रात को कोई आता 2 बार 3 बार आए थे अभी। और उन्होंने वहाँ पर खोदा है और उनको वहाँ से मिला या नहीं मिला ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने पूजा की है और 3 खड्डे खोदे हैं वहाँ पर, और वहाँ देवता भी बिठा के गए हैं। आज हम सुबह वहाँ गए कि हमें जानकारी गांव द्वारा मिली कि वहाँ पर कोई बावड़ी है और समाधियाँ भी वहाँ बनी है। और ओखलियाँ, एक नहीं 4-5 जगह ओखलियाँ बनी हुई हैं, पत्थरों को खोद के बनाई गई है। और कूटने के और चटनी पीसने के औजार भी वहाँ पर है। तो ये चीज़ हम देखने के लिए आज सुबह गए और वहाँ से मैं ये इकट्ठी करके लेके आया हूँ। तो हम इनमें देखेंगे कि क्या ये सभ्यता के लक्षण हैं कि वहाँ पर कोई नई सभ्यता हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक छोटी सी चीज़, जो ये आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ देख रहे हैं, ये हो सकता है कि ये पक्की मिट्टी की है, पक्की मिट्टी की है। और इसमें बच्चे का खिलौना हो सकता है ये। उस समय ये मिली हुई है, पक्की मिट्टी से बनी हुई है ये। और इसको मैंने धोई भी है अभी, तो ये गली भी नहीं। इसका मतलब ये है कि ये पक्की मिट्टी की बनी हुई है और ये छोटे बच्चे का खिलौना हो सकता है। तो ये यहाँ पर मिला। दूसरी जो चीज़ हमने देखी है कि कुछ जो बर्तन मिलते हैं वो भद्दे हैं। और इन बर्तनों की विशेषता ये है कि एक तरफ से ये काले हैं और दूसरी तरफ से ये लाल है, जैसे कि कालीबंगा आदि में भी मिलते हैं। तो ये जैसे एक पत्थर है, देखो पहली बात तो ये सुंदर इसकी नक्काशी आप देखिए। आप मन में ये धारणा नहीं बना ले कि मैं कोई गया और गांव में जो बाहर मटके फूट जाते हैं वहाँ से इकट्ठे करके लेके आ गया हूँ और आपको कोई गलत जानकारी दे रहा हूँ। तो ऐसी बात कुछ भी नहीं है। आप खुद आ सकते हैं, हम आपके साथ चलेंगे और हम आपको दिखाएंगे। ये जो है, इसकी देखो डिज़ाइन उस ज़माने में बहुत पुरानी बना रखी है। ये लाल पत्थर है, सॉरी लाल मिट्टी का मृदभांड है। और एक तरफ से लाल है और दूसरी तरफ से ये काला है, दूसरी तरफ पूरा काला है। काला ये जैसे हाथ के नहीं लगता, मैंने ये भी देखा, धोखे भी देखा, हाथ के नहीं लगता। अंदर से काला है और बाहर से ये सुंदर इनकी नक्काशी है। ये मोटे हैं और एक मैंने इसको धोके लाया और ढंग से, आप इसकी देखो स्मूथनेस इतनी तगड़ी है इसकी कि देखते ही बनती है। ये कोई इकट्ठा किया हुआ नहीं है, ये भी यहाँ पर हमने प्राप्त किया। और दूसरी बात है, एक सपाट, ये कच्चा है और ये हमने वहाँ से प्राप्त किया है। ये भी समतल है। और समतल तो इसलिए होगा कि जैसे कोई मटकी हो। अब कितनी पतली, ये तो बहुत पतली है और इससे भी ज़्यादा तो ये पतली थी। इसको अपनी यदि देखते तो ये तो बहुत पतली है, बहुत ही पतली। और दूसरी तरफ हम देखते तो बहुत बड़े भी मिलते हैं।
ये आप इसको देखिए, ये बहुत बड़ी है, मोटा है, और ये भी वहाँ पर मिलता है। अब इसके बारे में बता रहा था कि इसकी जो पॉलिश है बहुत सुंदर पॉलिश है, आप चमक रही है देखिए, बहुत ही सुंदर पॉलिश इसके ऊपर इन्होंने कर रखी है। और ये इससे ये सिद्ध हो रहा है कि छोटे बर्तन भी वो बनाते थे, मतलब कि बहुत पतले बर्तन भी वो बनाते थे, और इसके अलावा बहुत बड़े मोटे बर्तन भी वो बनाया करते थे। इसके अलावा आप यहाँ पर मैंने ये ईंटें बना रखी हैं, तो यहाँ ईंटें में आप देखिए, ये चौकोर ईंट है बिल्कुल। ये ऐसे नहीं कि मैं गांव से कोई ईंट उठा के लेके आ गया और आपको बता रहा हूँ, आप गलत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये ईंट है, और वो सारी ईंटें हैं इस सीरीज़ में। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये ईंट जो है बहुत बड़ी ईंट है। ये ईंट ये ईंट काफ़ी बड़ी ईंट है। ये जो ईंट है आप इसको देखिए, बड़ी सी ईंट है, और ऐसी बड़ी ईंटें भी मिलती है। तो मैंने वहाँ जानकारी भी प्राप्त की। हमें वहाँ पर एक व्यक्ति मिला था, उसे हमें पूछा भी कि यहाँ पर वावड़ी है क्या, वो क्योंकि उनका ही खेत है। तो हमने उनको पूछा कि वो जाति के भील हैं, और हमने उनको पूछा कि यहाँ पर जो है ये बावड़ी क्या आपकी थी क्या, पहले आपके दादा परदादा बनाई थी क्या, कि नहीं हमें तो पता भी नहीं है, ये तो बावड़ी बहुत पुरानी है, हमने तो ये तो शुरू से ही यहाँ पर बावड़ी है। बावड़ी एक तरफ से ढह गई है। मैं अगले वीडियो के अंदर आपको इसके जो पार्ट 3 लेके आऊँगा, उसमें वो बावड़ी भी बताऊँगा, और वो समाधि स्थल भी बताऊँगा, और वहाँ के हो सके हम समय पे जाएं तो वहाँ के जो लोग हैं उससे बात भी आपकी मैं कराऊँगा। सबसे बड़ी बात है कि जो बर्तन मिलते हैं, डिज़ाइन मिलती है। आप इस बर्तन की देखिए, कितनी मोटी डिज़ाइन बनी हुई है, मोटी डिज़ाइनें हैं, महीन डिज़ाइनें हैं। ये मैंने थोड़ा धोया था, इसको देखिए आप, इन्होंने क्या डिज़ाइन बनाई है। ऐसा तो अभी भी कम संभव लग रहा है जितना उन्होंने पुराने समय में। ये अंदर से देखिए, ये लाल है, और अंदर से आप इनको देखिए, ये काले है। तो जो भी मिलते हैं वो अंदर से लाल, और जैसे ये बर्तन के ऊपर पकड़ने वाले हैं तो ये खूब बड़े बड़े भी मिलते हैं। लोगों ने क्या है कि वहाँ पता भी नहीं होता है, तो लोग कोई चीज़ बड़ी मिल जाती है तो फोड़ भी डालते हैं, जो नज़र आती है उसको तोड़ फोड़ डालते हैं। और बाकी ये भी प्रचलित है कि यहाँ पर किसी को मटके मिले हैं, और मटके के अंदर चांदी थी, वो लोग लेके चले गए। अब वो समाधि जो स्थल है उसके बारे में तो मैं हालांकि अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा, लेकिन वो ये भी हो सकता है कि वहाँ पर आदमियों को गाड़ दिया गया हो, और उनके निशान बनाने के लिए उन पर पत्थर रोप दिए गए हों। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई अंदर सामग्री हो जिनकी उनको सूचना हो, और कि भाई हमें पता चले, और बाद में गांव उजड़ गया हो। ये जो गांव था पुराना, कम से कम 1-2 किलोमीटर, मतलब आप त्रिज्या ले सकते हो, 1 किलोमीटर की त्रिज्या के अंदर ये जो है बड़ा सा गांव था। और इसमें आप देखेंगे कि तरह तरह की चीज़ें भी मिलती हैं, पॉलिशदार भी मिलते हैं, मोटे और भद्दे मर्दमांड भी मिलते हैं, और चिकड़े मर्दमांड भी मिलते हैं। आप यदि इनको देखो तो बहुत महीन और पतले। और सबसे बड़ी बात जो आज मुझे मिला है, आज मैं इस खिलौनों के प्राप्त करके, ये जो खिलौना मिला है ये वास्तव में अद्भुत है। ये बहुत मुश्किल से मिला, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी जगह है, वहाँ हम इसको कहाँ ढूंढे। तो ये जो चीज़ मिली है ये हमें बहुत प्रभावित किया है, इससे हमें कॉन्फिडेंस आया है, और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैले और लोग जानकारी प्राप्त करें, और यहाँ पर सभ्यता हो तो अपना गांव का नाम रोशन हो। और मेरा गांव म्यापलास का खेड़ा, पंचायत धुआड़ा और करेड़ा, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा। और आपकी जो जानकारी है वो मेरी महत्वपूर्ण जानकारी है इस छोटे से मर्दबांड से। और ऐसे मर्दबांड, क्योंकि मैं आहड़ भी गया, तो आहड़ मैंने वहाँ देखा कि वहाँ धूलकोट है, तो वहाँ ऐसे ही टीले हैं, वहाँ आप जाके देखो तो धूलकोट है, तो देखने में वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ उन्होंने जब खुदाई की, तो खुदाई की जब उनमें से बड़े से एक बड़ा सा बर्तन मिला है, वो वहाँ बीच में लगा रखा है, वो भी देख के आया हूँ। तांबे की कुल्हाड़ियाँ वहाँ देख के आया हूँ, पुराने चूल्हे वहाँ देख के आया हूँ। और मृणियाँ जो आभूषण होते हैं जैसे पत्थर आदि के, या फिर वो समुद्र से निकलते हैं उनके हो, वो भी वहाँ पर है। तो ऐसे ही टिल्ले हैं वो हमारे, वो कहते हैं ना दिया तले अंधेरा, हमारे यहाँ मिल रहे हैं, हमें जानकारी नहीं है। वो कहते हैं ना कि घर का जोगी जोगना आन गांव के सिद्ध, हम बाहर ढूंढ रहे हैं और वो सब अपने अंदर हैं। होता है ना व्यक्तित्व के अंदर
कि हम सब बाहर चीज़ें ढूंढते रहते हैं और वो अपने में ही होती है। तो अपने गांव में ये चीज़ें हैं, हम ढूंढते फिर रहे हैं, देख रहे हैं। तो मेरे मानना है, हम प्रयास भी कर रहे हैं कि ये हम ज़्यादा हमें थोड़ा अच्छा मिल जाए, तो हम प्रयास करें कि भाई इसको एसडीएम को अवगत कराएं। और वो वहाँ पर, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ लोगों में ये इतना मतलब दबाव पड़े कि कुछ न कुछ लोग इंटरेस्ट लें और कुछ न कुछ दबाव पड़े, ताकि यहाँ पर परीक्षण हो सके और यहाँ कुछ मिले और सभ्यता का नाम हो, गांव का भी नाम हो और सभी का नाम हो इस चीज़ में, और गांव को पहचाना जाए। सबसे बड़ी बात तो जो आज हम गए थे संडे को, तो हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ। वहाँ पर हमने देखी वास्तव में बावड़ी जो थी वो भी देखने लायक थी। और समाधियाँ तो विशेष तौर मेरा ध्यान भी नहीं था, समाधियों में तो मेरा ध्यान भी नहीं था। वो तो हम जाके जब देखे तब समाधियों का अभी हम समाधि मानेंगे, क्योंकि वो पत्थर लगा रखे हैं और अंदर उनके क्या है वो तो हम खोदेंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो परीक्षण का विषय होगा। और आज हम उस जगह भी वापस जाके आए हैं जिस दिन मैंने आपको वीडियो बताया था। तो मेरा तो यही मानना है कि वहाँ सभ्यता होगी, निश्चित रूप से वहाँ कोई सभ्यता है। क्योंकि जो मृदमांड मिलते हैं वो चिकने मृदमांड भी मिलते हैं, लाल और अंदर से काले मृदमांड मिलते हैं, और नक्काशीदार मृदमांड मिलते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ईंटें मिलती है। ईंटें मिलने का अर्थ, पहले मेरे पापा भी मेरे को कह रहे थे कि यहाँ पर जो ईंटें हैं लोग लेके चले गए, और ये ओखलियाँ और कूटने और पीसने के औजार भी लोग पत्थरों में चीन ले गए। तो लोग यहाँ से उजाड़ कर रहे हैं सभ्यता को, सभी सभ्यता और संस्कृति का उजाड़ हो रहा है। हमारा ध्यान हो तो हम जैसे बागोर भी जाते हैं, मैं बागोर देख के आया जहाँ खुदेवा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उन्होंने खोजा तो मिला, उसमें से हीरा मिला और बागोर का नाम हुआ, भीलवाड़ा ज़िले का नाम हुआ। तो मेरा यही मानना है कि आप ज़रूर पधारें, मुझे फ़ोन करें, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपको बताएंगे और हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करके ही रहेंगे कि इस बात को हम कि कुछ न कुछ हम करके रहेंगे, यहाँ जो है उसको हम बता के रहेंगे। और ये है कि सभ्यता और संस्कृति के उज्जवल भविष्य को हम बताएंगे। तो आज हम, मेरा साथी भोजाराम के साथ, तो हालांकि वो भी उपलब्ध नहीं है, तो अगले वीडियो में जो मेरा साथी है वो भी आपको नज़र आएगा, और भी हम साथियों के साथ अगले वीडियो में हम जाएंगे और उस बावड़ी और स्वादियों को विशेष तौर से हम अवलोकन करेंगे और आपको दिखाएंगे उसके पार्ट 3 के लिए। धन्यवाद दोस्तों। ये जो चीज़ें मिली हैं मैं अब संरक्षित कर रहा हूँ, मैं कोई इनको इकट्ठा करके, और कोई यूँ नहीं है कि भाई मैं कोई कर रहा हूँ, मैं इनको यदि सही होगा तो सौंपूँगा। और ऐसी चीज़ें तो बहुत वहाँ है, लेकिन मैं एक भी चीज़ इसमें से इधर उधर नहीं होने दूंगा, और प्रशिक्षण के लिए जो भी चीज़ें होगी वो उपलब्ध कराऊंगा। और मेरा मानना है कि कुछ न कुछ होगा, कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ किया जाए, समय का सदुपयोग किया जाए। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, आया होगा ज़रूर, आ जाएगा। तो आप नीचे जो लाल में सब्सक्राइब लिख रखा है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे